भारत में बन चुका है एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिसकी गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसका नाम है क्यूपाई एआई इंडस। मेरे पाकिस्तानियों, आपको आगाह करना चाहता हूं जो ताजा तरीन सूरत हाल है उससे। शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन भारत में बन चुका है एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर जिसकी गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इसका नाम है क्यूपाई एआई इंडस। जी हां, क्यूपाई एआई का इंडस भारत का पहला और दुनिया के सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटरों में से एक। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। कि जयशंकर ने कहा कि जनाब, जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका। पाकिस्तान मतलब ऐसा कंट्री है कि जिसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। इवन कि आप आईसीसी के इवेंट्स भी देख लेना तो कमाई भी अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हो गए तो कमाई आईसीसी की नहीं होनी। तो ये जो है ना, हाइप जो है ना, इनकी लाजमन बनी रहती है। इसमें आपके पास अगर वीजा है तो आपका क्यों कैंसिल किया जाएगा? हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसके बारे में एक अगले दिन बयान दिया था कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और वो एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उनके वीजास कैंसिल करके डिपोर्ट किया जाएगा। मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूं। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज। बट इफ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स प्रॉपरली, whom shall we blame? किसकी बात करें? वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि हम पाकिस्तान को वाज़िया पैगाम दे चुके हैं कि उनकी तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अगर हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है। एग्जैक्टली इवन कि आप ये देखो ना कि उनके पास ऐसा कोई भी अभी तक जो है ना, वो जिसको आप कह दो ना कि कोई एक एविडेंस हो जिसकी बेसिस पे जो है ना वो बाहर निकलकर सड़कों पे नारे लगाएं कि वी आर हमास, वी लव हमास, इंतफादा इन द यूएसए। बिलखसूस जो वो पार्टिसिपेंट थे वो फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल वीजास पे हैं उनको ये राइट नहीं पहुंचता कि वो बाहर निकल के अमेरिका के झंडे जलाएं। आप देखिए, पाकिस्तान का भी मीडिया हर वक्त इंडिया इंडिया करता रहता है। मैंने वही तो कहा है कि दोनों कंट्रीज जो है ना, वो दोनों की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो इसी तरह से है कि दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट होती है। बिकॉज हमारी जो है ना वो एक बॉर्डर है बीच में, और उसके बाद उसके अलावा जो है ना वो हमारी एक टेरिटरी है कश्मीर जो है ना, वो जिससे अभी तक हम जो है ना वो बाहर नहीं निकले हैं। तो इस वजह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ चल रहा है और इतनी जंगें भी हम दोनों के दरमियान में हो चुकी हैं। तो मैंने रीड किया कि वो 26/11 के वाक़े को लेके बोल रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली नोबडी सपोर्ट्स द टेररिज्म। आपके पाकिस्तान के अंदर रोज 26/11 होती है, रोज। बट इफ यू कैन नॉट कनेक्ट द डॉट्स प्रॉपरली, whom shall we blame? किसकी बात करें? वो कहते जी हम पाकिस्तान को पब्लिकली डिस्कस नहीं करते। क्यों नहीं करते? जयशंकर साहब, आप कब पाकिस्तान को इग्नोर करते हैं? ये अभी रायजीना डायलॉग हुआ जहां पे यूएन में इधर उधर अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये अभी थोड़ा सा कोई ये इलेक्शन आने दें, आप पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे? क्या ये बात सच नहीं है कि वेन एवर देर आर इलेक्शंस इन इंडिया तो पाकिस्तान को डिस्कस किया जाता है? पाकिस्तान को तो रोज इंडिया में डिस्कस किया जाता है किसी ना किसी एंगल से। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो दरअसल हमारी कमजोरी ये है कि हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। हम उन फोरम्स में नहीं एंटर हो सके। ऑब्वियसली द पीपल इन द फॉरेन ऑफिस एंड द गवर्नमेंट, दे नो बेटर देन अस। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक विद अ फर्म रिजॉल्व दैट व्हाट वी आर सेइंग कि जनाब हुकूमत ने कोशिश नहीं की होगी। 100% कोशिश की, हमें किसी ने घुसने ही नहीं दिया और हमने कोई नए प्लेटफॉर्म ही नहीं क्रिएट किए। सो ये चीज कहना कि हम वक्त नहीं जाया करेंगे, इससे मुराद ये है वो पाकिस्तान को साइकोलॉजिकली हिट कर रहे हैं कि आपकी जरूरत ही नहीं है, यू आर नो वन इन दिस रीजन। आजकल इंडिया की जो वो जिसे कहते हैं ना
सोच के अंदर क्या सारा टाइम ये नहीं है कि जी भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में एक बड़ी एम्बैरेसिंग बात की है फॉर पाकिस्तान। और आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर जब से पावर में आए हैं, हिज ऑब्वियसली ओनली जॉब इज टू इम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी। जो उनकी सोच होती है वो उस पर बात कर देते हैं। इंडिया के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जयशंकर इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट. He has been technocrat, he has served in foreign service, reached to the foreign secretary, then understands the international politics, and then explains the India's worldview in an Indian way. That's the point. बात करूंगा तो फिर बात तो किधर तक जाएगी? और ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा जो है ना वो हम अपने एडवोकेट ही को नहीं पाया ना इन्होंने कोल. गवर्नमेंट डजंट हैव एन एडवोकेट टू मेक अ केस, और इफ यू हैव अ केस एक्सप्लेन इट टू द वर्ल्ड, एंड इफ यू डोंट हैव अ केस देन हाउ कम द वर्ल्ड इज गोइंग टू लिसन यू. सो मुझे ये लगता है कि ये वो जो कह रहे हैं, अब उनसे सवाल किया गया कि जी पाकिस्तान, वो ने कहा जी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को पब्लिकली बड़ा कम डिस्कस करती है क्योंकि हमें टाइम ज़ाया नहीं करना. वो कह रहे हैं कि वी डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम. अब ये बदला हुआ इंडिया है और वो कहते हैं मुझे खुशी होती है, आई विश आई कुड हैव सेड दैट, कि पाकिस्तान भी चेंज हो गया. उनकी बुरी आदतें हैं जो चल रही हैं, ठीक है, और वो 26/11 का जो टेररिस्ट है, टर्निंग पॉइंट हुआ, इंडियन पब्लिक, दिस दैट, ये वो, ठीक है. सो मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई फाइंड इज, और अगर आप ये देखें कि जो उन्होंने कहा कि जयशंकर ने कहा कि जनाब जब से ये गवर्नमेंट 2014 में आई है तो पाकिस्तान को हमने बड़ा क्लियरली बता दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, टेररिज्म. ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान इस नैरेटिव को अनडू ही नहीं कर सका. पाकिस्तान ये कहता रहता है जी अफगानिस्तान के ज़रिए जी इंडिया में डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो जी क्या नाम है उसका, बांग्लादेश बलोचिस्तान के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं BLA को. कहते रहें, कौन आपकी सुनता है? क्योंकि आपको बात सुनानी नहीं आती. पहली बात, 2008 में मुंबई वाकया हुआ, वो इसको ख़त्म नहीं होने दे रहे, मरने नहीं दे रहे उस वाक़े को. 2008 में एक वाकया हुआ मुंबई के अंदर 26/11, और ये हो गया 2025 तहव्वुर राना को भी वो ले आए हैं, वो उस एक वाक़े को जिंदा नहीं होने दे रहे. और पाकिस्तान के अंदर रोज वाक़े होते हैं एंड पाकिस्तान कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टोरी.